हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एचडीएम में। फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि सर प्रीपोजिशन फिल करवा दीजिए। सो प्रीपोजिशन की बहुत ही काफ़ी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे इकट्ठे करके आपको बताने की कोशिश की है, और जो भी बचेंगी वो अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा प्रीपोजिशन होता क्या है। एक एक चीज़ें जो है डिफिनेशन से लेकर के हर चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय, अर्थात जो शब्द किसी एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में या किसी एक नाउन से दूसरे प्रोनाउन के बीच में संबंध बतलाते हैं वो वर्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। आइए जानते हैं ओरिजिन यानी उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है। तो प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना हुआ है, प्री और पोजीशन से। तो प्री का मतलब ये कह लीजिए कि प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्स है, और पोजीशन मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उसकी पोजीशन को दिखाता है, उसके बीच में एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में संबंध स्थापित करता है, तो वो प्रीपोजिशन होते हैं। प्री प्लस पोजीशन, प्री प्रीफिक्स एंड पोजीशन नाउन या प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगने वाला प्रीफिक्स ही जो है वो प्रीपोजिशन होता है। मीन्स जान लेते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, किसी एक नाउन से पहले, और अ प्रोनाउन या प्रोनाउन से पहले। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो किसी नाउन से पहले या किसी प्रोनाउन से पहले लगता है टू इंडिकेट डायरेक्शन, जो कि कोई दिशा, मेथड, प्लेस, सोर्स या रिलेशन बताने के लिए, कोई रिलेशन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा कि किसी एक नाउन से दूसरे नाउन या किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में संबंध स्थापित करना, रिलेशन बताना जो है ये प्रीपोजिशन का काम होता है। सिंपल सा एक एग्जांपल अगर हम इसके लिए देखेंगे तो द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो एग्जांपल्स में हमने जैसे एट, इन, ऑन, ओवर, अपॉन, बाई, थ्रू, विथ, इनटू ऐसे हैं, और ऐसे एक नहीं काफ़ी प्रीपोजिशंस हैं। आइए जानते हैं अब प्रीपोजिशन के यूज क्या होते हैं और कैसे यूज किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ले चलते हैं और यहाँ पे फिल भी करते चलेंगे, क्योंकि हम फिलिंग का काम यहाँ पे फिल करेंगे तो उसके साथ में आपको जानकारी अच्छी होती रहेगी। तो ट्रेवल के लिए, ट्रेवल या मूवमेंट के लिए, जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं यानी यात्रा कर रहे हैं या कहीं कोई मूवमेंट है तो वहाँ पर जो है वो प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होते हैं वहाँ पे? फ्रॉम, टू, एट, इन, बाय, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ या आउट, ये चीज़ें प्रयोग होती हैं ट्रेवल में, यात्रा के समय या कोई मूवमेंट मतलब गति में। तो जब कोई चीज़ गतिमय होती है या यात्रा करते टाइम तो वहाँ पर ये सब प्रीपोजिशन प्रयोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे कि ट्रेवल या मूवमेंट के लिए फ्रॉम का प्रयोग करना, टू, एट का प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्जाम्पल से पहला यह है वी ट्रेवल डेली, हम डेली ट्रेवल करते हैं। और वी ट्रेवल डेली कहाँ से ट्रेवल करते हैं, कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करते हैं उसके बारे में। तो वी ट्रेवल डेली और मेरठ एंड दिल्ली। तो यहाँ पे देखो, हम जब ट्रेवल करने की बात हुई तो ट्रेवल के लिए पहले यानी से के अर्थ में आया, इस फ्रॉम का मतलब से हो गया। तो यहाँ पर भी जो है ये फ्रॉम लगेगा, FROM, फ्रॉम फिल करेंगे। वी ट्रेवल डेली फ्रॉम मीन्स से, मेरठ टू दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, तो ये टू लगेगा। तो हम डेली मेरठ से दिल्ली ट्रेवल करते हैं। तो मेरठ से दिल्ली जो बीच में है इसके बीच में टू का प्रयोग होगा यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रॉम लगेगा। सेकेंड इज गो, एक ऐसा जो
वर्ब है जो हमेशा अपने साथ में टू लेता है, टू। तो यहाँ पर देखिए आई गो टू कानपुर डेली, गो के साथ में टू का प्रयोग होगा। आई गो टू कानपुर डेली। आई एम गोइंग, अब यहाँ पे किसी व्हीकल या किसी साधन की बात हो रही है, तो इसीलिए जो ये बस है इससे पहले फिर यहाँ पे बाई का प्रयोग होगा। आई एम गोइंग बाई बस, मैं बस से जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा कि मैं बस से जा रहा हूँ। सो ये बाई जो है ये बस के द्वारा जा रहा हूँ या बस से जा रहा हूँ, बात वही है। लेकिन तो कोई चीज़, किसी अगर वाहन से, किसी व्हीकल से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आई एम गोइंग टू गोवा। अब गोइंग टू गोवा, पहले तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, टू गोवा, तो यहाँ पर टू फिल करेंगे। और किससे जा रहे हैं, तो प्लेन, तो जाने के लिए जो व्हीकल है उसके लिए बाई का प्रयोग करेंगे। तो आई एम गोइंग टू गोवा बाई प्लेन। ओके, तो ये जो टू है एंड बाई है, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ और प्रीपोजिशंस। सो सबसे पहले हम लेकर के आते हैं आपके सामने ऑन, एट, इन। ये ऑन, एट, इन, एट और इन ये टाइम के रूप में अगर इनका प्रयोग करते हैं तो हम कहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन जब डे का कोई नाम होता है या कोई डेट होती है, जैसे कि अगर हम मंडे बोलेंगे या संडे बोलेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे ऑन संडे, ऑन मंडे। या कोई डेट होगी तो ऑन डेट लिखेंगे। वैसे ही एट जो है वो निश्चित समय के लिए बोलते हैं। एट निश्चित समय का तात्पर्य आप समझते हैं कि जैसे कि एक हम बोलते हैं एट नून, क्योंकि वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे का टाइम होता है, तो वो हो जाता है एट नून। एट 10 o'clock ये हो गया, जानते होंगे, ठीक है। एट 4 PM ये क्या है, निश्चित समय है। एट, तो जब ऑन, एट और इन का प्रयोग निश्चित समय में एट का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग डे के लिए करेंगे और इन का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे। अनिश्चित समय मंथ से पहले या ईयर से पहले या मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो इन मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट बोलते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि ही विल गो देयर ऑन मंडे। जो ऑन आया हुआ है ये देखिए ऑन, तो ऑन मंडे हमने पहले बताया कि ऑन का प्रयोग डे या डेट से पहले करेंगे, दैट मीन्स कि ऑन यहाँ पे हुआ। सेकेंड, यू विल कम ऑन, फिर से देखिए डेट है, पहले तो डे था और सेकेंड में हमने डेट देख लिया, डेट से पहले भी ऑन का प्रयोग करेंगे। आई विल रिटर्न इन फ्यू डेज, ये फ्यू डेज कुछ समय में, लेकिन वो बिल्कुल अनिश्चित समय है, कोई निश्चित समय नहीं है, तो इसलिए जो ये फ्यू डेज है ये अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है। ओके, आगे अगर हम निश्चित समय के लिए बोलूँ तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि निश्चित समय के लिए I will come at 4 PM। ये निश्चित समय, बिल्कुल 4 PM एग्जैक्ट एक निश्चित टाइम दिया गया है यहाँ से, इसलिए एट का प्रयोग किया गया है। He will return at noon। सो ये निश्चित समय हो गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, टाइम देखा कि ऑन का प्रयोग डे या डेट के लिए करते हैं, ऑन संडे, ऑन 26 अक्टूबर 2022। एंड एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, एट नून, एट 10 o'clock, एट 4 PM। और इन का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट।
मंथ के लिए करते हैं, इन फ्यू डेज या ईयर से पहले करते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं अब दूसरी, और वो ये है कि एट और इन में प्लेस के लिए जब होता है। अभी तक टाइम के लिए था, अब हम प्लेस के लिए देखेंगे। और प्लेस के लिए देखेंगे तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। इन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ऐट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो इन का प्रयोग देश या कस्बा या किसी बड़े शहर के लिए करते हैं, किसी देश के लिए, कस्बे के लिए, बड़े शहर के लिए। और ऐट का प्रयोग गांव के लिए, छोटे शहर के लिए या टाउन के लिए करते हैं। हाँ, दोनों में एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं, यानी देश या कस्बा आ रहा है, देश आ रहा है या कस्बा आ रहा है या बड़ा शहर आ रहा है, तो जो शहर और देश आ रहा है तो ये शहर पे ऐट लगाएंगे, यानी जो छोटा होगा दोनों में उसके साथ में ऐट लगाएंगे, और जो बड़ा होगा वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देश या कस्बा बड़ा शहर है और गांव छोटे शहर या टाउन है। एग्जाम्पल है आई लिव इन मेरठ। अभी जो मेरठ है वो एक शहर है और बड़ा शहर है, महानगर है, इसलिए इन का प्रयोग हुआ है। लेकिन अभी अगर हमने कंपैरिजन कर दिया यानी यूपी, तो यूपी में एक मेरठ एक शहर है, दैट मीन्स कि यूपी बड़ा है, तो यूपी के साथ में इन का प्रयोग होगा। आई लिव एट मेरठ इन यूपी, तो इन यूपी के साथ भी प्रयोग होगा और मेरठ से पहले एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट चीज़ है ही हैज़ सेटल्ड इन लंदन। तो जो इन है, इन का प्रयोग हुआ यहाँ पर जो है वो लंदन के लिए, एक पूरे देश के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर हुआ है। फ्रेंड्स आते हैं इन और इनटू देख लेते हैं। तो इन और इनटू दोनों का मतलब में होता है, लेकिन इन स्थिर वस्तु के लिए होती है और इनटू गतिशील वस्तु के लिए होती है या गतिमान वस्तु के लिए होती है। जैसे कि ही इज इन द रूम। अब अगर कोई रूम में है, कमरे में है, तो वो स्थिर है, वो पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे कि वो कमरे में है, ही इज इन द रूम। ओके, और कोई चीज़ गतिमान है, इनटू, तो ये गतिमान है। जैसे कि ही केम इनटू द रूम, वो कमरे में आया। पहले में है कि वो कमरे में है और दूसरा है कि वो कमरे में आया। तो एक आने की जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस, वो गतिशील है और गतिमान है, गति के साथ आ रहा है, चल कर आ रहा है, इसलिए। अगला देख लेते हैं द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। अगर हम कह दें कि द कैट इज इन द वेल, वो अलग है। द कैट इज इन द वेल, तो यहाँ पर देखो जो इन है, ये क्योंकि ऑलरेडी पहले से बिल्ली जो है वो कुएं में है, तो उसके लिए हम बोलेंगे इन। लेकिन द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, दैट मीन्स कि बिल्ली कुएं में कूदती है, अर्थात वो गति के साथ में कूद रही है, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स आइए जानते हैं आन और आन टू का प्रयोग। तो जैसे इन और इनटू, वैसे आन मतलब पर होता है, तो आन और आन टू में भी यही फर्क है। आन का प्रयोग सतह पर स्थिर होना, यानी किसी सतह पर, कोई एक ये टेबल है या पेपर है, एक टेबल है, एक मेज है, और उस पर कोई अगर वस्तु आकर के रखी हुई है, ऑलरेडी है उस पर, तो वो आन का प्रयोग होगा। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मेज पर रखी हुई है। और ऑन टू द कैट जम्प्ड ऑन टू, देखो द टेबल है, लेकिन बिल्ली चूँकि जंप्ड मतलब कूद रही है, तो वो गति के साथ में कूद रही है, तो इसलिए ऑन टू का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए कि सतह पर स्थित, बुक जो है वो सतह पर रखी हुई है, किताब मेज पर है, तो इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा और ये आपने देखा जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रोनाउंस को हम कैसे फिलअप करते हैं, कैसे फिल करते हैं, चाहे वो टाइम के सेंस में हो, चाहे प्लेस में हो या स्थिर वस्तु हो, कहाँ पर हो। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।